दरवेश, सुनील मुड़े मेन अंपायर, स्कोरर और हमारे सहयोगी कमेंटेटर भक्तराज वेकर। रामजानकी चैंपियंस ट्रॉफी सेकंड डे, संकेत जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। 4 ओवरों का मैच, 4 ओवर का मैच है और गावखड़ी सिद्धिराज गावखड़ी जो कि अपने 2 भरोसेमंद खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर चुकी है। शुभम अमरे और महेश दलवी। संकेत जो कि नए ओवर प्रारंभ करेंगे। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। तो सेकंड डे का पहला बॉल फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को निकाला स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। मैं दलवी के बल्ले से निकलता हुआ पहला रन। 4 ओवर का मैच है। शुभम आमरे इस समय सामना करेंगे। रामजानकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस बीच अगली गेंद लेकर संकेत बाकाली आडिवरी टीम की तरफ से नए ओवर की शुरुआत है। दूसरी गेंद शुभम के लिए फुल टॉस गेंद, 30 बार गेंद को ऑन साइड पर खेला। ठीक हमारे सज्जाद दरवेश जो कि स्क्वायर लेग अंपायर है उनके पीछे जाते हुए गेंद को उठाया फील्डर ने और केवल 1 रन के वजह से रामजानकी गावखड़ी टीम का स्कोर अब 2 हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सामना करेंगे महेश दलवी। 4 ओवर का मैच और इसी 4 ओवर के मैच में देखना यह है कि टारगेट कितना बड़ा बनेगा महाकाली आडिवरी टीम के सामने। सिद्धिविनायक गावखड़ी तो इसी बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से महेश के लिए और महेश ने हल्के से ड्राइव किया है कवर स्टकर के बीच 1 रन पूरा करते हुए। और इसी 1 रन के वजह से सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 3 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर रामजानकी चैंपियन ट्रॉफी में आज के दिन का पहला मैच आरंभ किया जा चुका है। और पहले बैटिंग हो रही टॉस हारने के बाद सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम की। शुभम अमरे को गेंद बैकफुट पर बढ़िया फुल किया है और गेंद जा रही सीधे डिक्लेयर इलाके के ऊपर। 6 रनों का इशारा अंपायरों का। ये पहला छक्का इस इनिंग का शुभम अमरे के बैट से निकलता हुआ और इस छक्के की मदद से सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन, 9 फॉर नो लॉस। इस समय स्कोर सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम का जो कि पारी का आखिरी 2 गेंदें शेष। इस ओवर में सुनील मुड़े और सज्जाद दरवेश मैच का अंपायर है। tenniscricket.in पर यह मैच पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। इस बार पैरों पर गेंद थी, लगभग ऑफ स्टंप पर गेंद पहाड़े के पूरी तरह बीट होते बल्लेबाज किसी रन के लिए कोई मौका नहीं। इस मैच का टॉस किया गया। विशाल जी शिंदे की शुरुआत 2 से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है बाकाली आडिवरी की टीम ने। और एक बार फिर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अपनी बॉलिंग बार पर आते हुए एक बार फिर से अगली गेंद करने के लिए बॉलर राइट ओवर द विकेट से संकेत गेंद कर रहे हैं। इस समय शुभम को गेंद करेंगे। पटकती हुई गेंद एक बार फिर ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। एक गेंद फील हो रही है। 1 रन मिला शुभम के लिए और सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का स्कोर 10 रन हो चुका है। 10 रन इस समय स्कोर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। रामजानकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्पेशल स्पॉन्सर प्रशांत जी गुरव इस टूर्नामेंट के। दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग हो रही है जो कि बंदार इस समय नए और प्रारंभ करेंगे। सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम की बैटिंग हो रही है। टॉस हारने के बाद उनके 2 जबरदस्त बल्लेबाज इस समय शुभम अमरे सामना करेंगे। बाहर उठाकर गेंद को खेला, फ्लैट गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए और शानदार छक्का शुभम के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की वजह से रन संख्या 16 रन। 4 ओवर का मैच, सेकंड ओवर आरंभ हो चुका है। रामजानकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। और पहले मैच में सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम पहले बैटिंग करते हुए अब तक 16 रन बना चुकी है। 1.1 गेंद कर चुके हैं इस समय
बाकारी अडिवरे के गेंदबाज। दूसरा ओवर दूसरी गेंद करेंगे बंदार। बंदार इस समय दूसरी गेंद करेंगे दूसरे ओवर की। राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे शुभम के लिए। शुभम आमरे 2 छक्के जड़ा चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल रही है और उस बीच अंपायरों का वाइड का इशारा तब सुनील मुड़े और सज्जाद दरवेश इस मैच के अंपायर है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के आज के दूसरे दिन का पहला मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग हो रही है सिद्धिविनायक गांवकड़ी की टीम की बाकारी अडिवरे टीम के खिलाफ। तो फिर से एक बार बंदार अगली गेंद करेंगे इस ओवर में। इस समय फील्ड प्लेसिंग पॉइंट पर कवर है, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट है इस समय ऑन साइड की फील्ड और फुल टॉस थी। एक बार फिर फुल टॉस गेंद को निकाल दिया है शुभम ने 6 रनों के लिए। एक और छक्का शुभम के बैट से निकलता हुआ, ये तीसरा सिक्सर शुभम के बल्ले से निकलता हुआ और इसी छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर इस समय 23 रन स्कोर हो चुका है। 23 फॉर नो लॉस, ये है स्कोर इस समय सिद्धिविनायक गांवकड़ी की टीम का। फिर से एक बार बंदार जो कि काफी समय लगा गेंद को लौट कर वापस लाने में मैदान पर और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए। बड़ा कैश प्राइज वाला ये टूर्नामेंट, बड़ा मनी प्राइज वाला ये टूर्नामेंट है और एक बीच अगली गेंद लेकर यहाँ पर बंदार गेंद कर रहे हैं जो कि अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से शुभम अमरे के लिए। शुभम को गेंद करेंगे, एक बार फिर फ्लैट शॉट करा के सीधे वापस जा रहे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। ये चौथा छक्का शुभम के बैट से निकलता हुआ और इसी छक्के की मदद से रन संख्या 29 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर जो कि सिद्धिविनायक गांवकड़ी के पास केवल 2 आक्रामक बल्लेबाज जो इस समय जबरदस्त बैटिंग हो रही है। शुभम और महेश दलवी बैटिंग कर रहे हैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हैं और इरफान पठान इनकी तरफ से ब्लूटूथ है 6 छक्के जड़ाने के लिए और शुभम बाबरे इस समय 3 छक्के जड़ा चुके हैं। अगली गेंद फिर से फ्लैट, एक और छक्का, गेंद जारी है स्क्वायर लेग बार और अंपायर का 6 रन का इशारा। इरफान पठान इनके सौजन्य से ब्लूटूथ है और अब तक 4 छक्के शुभम आमरे लगा चुके हैं और इस समय इस 4 छक्के ने स्कोर एकदम 35 पर पहुंच चुका है। काफी जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे हैं, रन रेट काफी बढ़ता जाता हुआ। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं शुभम के लिए। एक और फ्लाइट गेंद, एक बार फिर से उठाकर गेंद को खेला लेकिन संभवतः ये 1 रन का इशारा अंपायरों का। सुनील मुड़े और सज्जद दरवेश इस मैच के अंपायर है। स्कोरर भक्तराज बैकर, सागर लिंगायत जो कि हमारे रत्नारी टेनिस क्रिकेट .in के इस समय ऑपरेटर है। सपवान बारगीर हमारे जबरदस्त कैमरा वर्क आप देख रहे हैं और इसी बीच ये ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 लौता रन मिलता हुआ शुभम के लिए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 37 और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। टेनिस क्रिकेट .in पर आप एक बार फिर शुभम आमरे के छक्के देख सकते हैं जो कि यूट्यूब लाइव है ये टूर्नामेंट, जो कि अपने मोबाइल फोन पर आप ये मैच ये पूरा नजारा देख सकते हैं। अगली गेंद करते हुए टेनिस क्रिकेट .in पर और इस समय बॉलिंग पर अगली गेंद करते हुए सिद्धू पारी का तीसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं और शुभम को गेंद करेंगे और पिच गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया लेकिन गेंद जा रही है डिक्लेयर इलाके में। 1 रन मिलेगा अंपायरों का इशारा। इसमें 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर अब 38 रन स्कोर हो चुका है। नो लॉस, पहले विकेट की अब तक 38 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे शुभम। 4 छक्के लगाए थे 1 ओवर में शुभम ने और एक आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है। राम जानकी 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के इस आज के पहले मैच में शुभम आमरे आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं
और ये गेंद बाहर, गेंद को अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। इसी एक रन की मदद से 39 रन स्कोर, 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। क्या हाफ सेंचुरी बनाएंगे इस मैच में शुभम भामरे और अपने टीम का, और अपने इस ग्राउंड पर क्या हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड बना सकेंगे? अगली गेंद इस ओवर में राइट सिद्धू की गेंद होगी शुभम के लिए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलती भी गेंद, वाइड बॉल का इशारा हो चुका अंपायरों का और रन संख्या 40 हो चुकी है। 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी, सिद्धिविनायक गावकड़ी ने अब तक 40 रन बना लिए हैं। 4-4 ओवर का मैच है और शुभम भामरे 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे, सिर्फ 11 गेंदों का, यानी कि कुल मात्र 12 गेंदों का मुकाबला किया है और अगली गेंद का सामना करते हुए सिद्धू की खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और अब एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, वाइड बॉल का इशारा तबा अंपायरों का और इसी के साथ ये डिक्लेयर रनों की मदद से रन संख्या 42 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहली बैटिंग हो रही है सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम की। विशाल जी शिंदे इनके शुभ हाथों से पहले मैच का टॉस किया गया और बाकाली आडूरे की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 4-4 ओवर का मैच है, रन रेट काफी अच्छा मेंटेन किया है, जबरदस्त रन बन रहे हैं। T20 के मुकाबले की तरह ये मैच चलता हुआ, इसी बीच ओवर द विकेट से शुभम को गेंद नीचे रहती गेंद पर बीट हुए शुभम, पहली मर्तबा किसी गेंद के ऊपर बीट होते हुए नजर आ चुके हैं शुभम और जबरदस्त बल्लेबाजी कर चुके हैं पहले के मैच में। ये दूसरा दिन राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का। आप एक बार फिर आपका सभी का स्वागत, प्रशांत जी गुरव स्पेशल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से सिद्धू गेंद कर रहे हैं। इस समय ये शुभम को उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर, जबरदस्त कैच, विकेट नंबर पहला शुभम मुरकर बैक टू द पेविलियन, जो कि शुभम भामरे। और इस समय रन संख्या स्कोर हो चुका है 42, एक विकेट के नुकसान पर शुभम भामरे का विकेट गिरा है और जबरदस्त पारी खेलने के बाद एक छक्का जड़ाने के प्रयास में सीधे क्या दे बैठे बाकाली अडूरी की फील्डर ने, जबरदस्त अपने संतुलन को बनाए रखते हुए बहुत अच्छा कैच किया है बाउंड्री लाइन पर। 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्वप्निल जो कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं सिद्धिविनायक टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी या आए हुए तमाम पब्लिक का स्वागत है और जो यूट्यूब के माध्यम से ये मैच देख रहे हैं tenniscricket.in पर, उनका भी स्वागत है। और इस बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में सिद्धू जो कि स्वप्निल को गेंद करेंगे, स्वप्निल के लिए ओवर द विकेट से ये गेंद, बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। सिद्धू ने जबरदस्त वापसी की है जब उनका शुभम का विकेट मिला। शुभम भामरे ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और इस समय 2 गेंदें इस ओवर की बाकी है। सुनील मुड़े मैन अंपायर एक अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं और साथ दे रहे सज्जद जी दरवेश इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है जिनके पास काफी बड़ा अनुभव है मैचों में अंपायरिंग करने का। और इस ओवर की स्वप्निल ने ड्राइव किया है कवर स्टकर के बीच, गेंद जब तक की फील हो रही है, एक लौता रन मिलेगा बैट्समैन के लिए, स्वप्निल के लिए। और इस एक रन के मदद से 43 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। एक इन पर केवल सहयोगी भूमिका निभाने वाले महेश दलबी अब देखना यह है कितने आक्रामकता के साथ बैटिंग करेंगे सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम के लिए। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं सिद्धू। सिद्धू की अगली गेंद पटकती हुई ऑन साइड पर मिड विकेट के दिशा में गेंद को खेल दिया है, 1 बाउंस गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ फील हो रही है। 1 रन मिलेगा सिर्फ मात्र महेश दलबी के लिए और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। रन संख्या जो कि हो चुकी है 3 ओवर के बाद 44, एक विकेट के नुकसान पर। तो इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सचिन जो कि इस समय गेंदबाजी करेंगे। सचिन अड्यूरे टीम के बॉलर फाइनल ओवर आरंभ करते हुए इनिंग का
महेश दलवी जो कि सामना करेंगे। महेश को गेंद ग्राउंड शॉट खेल दिया अलोंग द कारपेट, गेंद को खेलते हुए गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए, और इस 1 रन की वजह से रन संख्या 45 रन 45। अब जबकि 5 गेंदें शेष है और स्वप्निल जो कि सामना करेंगे। सुनील मुंडे मैन अंपायर है, सज्जद दरवेश स्क्वायर लेग अंपायर स्वप्निल के लिए। सचिन की गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को जाने पर दिया, गेंद गई ऑफ स्टंप से, काफी बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन, रन संख्या 46 46, और एक मात्र विकेट के नुकसान पर सचिन गेंद कर रहे हैं ओवर द विकेट से। ये गेंद बार ऑफ स्टंप की गेंद को आंसर पर मारना चाहते थे, बीट हुए, रन आउट का खतरा, और महेश दलवी का ये विकेट यहां पर। और इसी के साथ जो कि स्वप्निल आउट हो रहे हैं, बीच में रुके थे, और 2 विकेट, रन संख्या 46। संकेत जो कि नए बल्लेबाज पहुंच चुके बैटिंग करने के लिए। संकेत इस समय सचिन की गेंद का मुकाबला करेंगे, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में, आउट। तीसरा विकेट संकेत के रूप में गिरा है, 46, 3 विकेट के नुकसान पर। अब भाई जो कि संकेत के स्थान पर बैटिंग करेंगे। संकेत आउट हुए हैं, अभय आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर में जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन आडिवरे टीम की तरफ से, बाकाली आडिवरे की टीम की तरफ से देखने को मिलता हुआ। तो इसे बीच अगली गेंद करते हुए इस ओवर में जो कि सचिन इस समय अभय के लिए गेंद करेंगे। अभय को गेंद धीमी गति की गेंद को समझ नहीं सके, पूरी तरीके से बीट होते हुए, बैट्समैन बीट होते हुए, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की, और सबसे सक्सेसफुल ओवर आडिवरी टीम की तरफ से देखने को मिला है। और गेंद कर रहे हैं सचिन की ये गेंद फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर। अब 2 रन मिलेंगे वाइड के साथ, एक एक्स्ट्रा रन स्कोर बढ़ता हुआ इसके साथ 48 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें आखिरी शेष है सचिन के इस ओवर की, और सचिन गेंद कर रहे हैं अभय के लिए, और अभय ने उठाकर गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, ट्रिवल लगभग एक बाउंस पे के ऊपर गेंद फीड हो रही है, और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 49। आखिरी गेंद इस ओवर में जो कि पारी का चौथा ओवर की अंतिम गेंद करते हुए ये गेंद सचिन शॉर्ट ऑफ लेंगे को पाना चाहते थे, लेकिन इस बार ये अंपायरों का इशारा ओवर की समाप्ति का, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति के साथ 4 ओवर के बाद रन संख्या 49, 50 रनों का टारगेट बाकाली आडिवरे टीम के सामने मैच को जीतने के लिए।
राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेकंड इनिंग जो कि आरंभ होने जा रही है। 50 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। काळबादेवी यापुढील होणारा सामना काळबादेवी विरुद्ध मित्रत्व गावकडी। दोन्ही संघ कर्णधार ताबडतोब या ठिकाणी नाव नोंदणी करायचे। विनंती आहे काळबादेवी आणि मित्रत्व गावकडी संघाच्या कर्णधारांना की त्यांनी ताबडतोब आपल्या खेळाडूंची नाव नोंदणी या ठिकाणी येऊन करायचे। शुभम प्रवीण जो कि समय सामना करेंगे। नेक्स्ट मैच मित्रत्व गावकड़ी और काळबादेवी टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम कैप्टन प्लीज प्लेइंग 11 लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए। काळबादेवी और मित्रत्व गावकड़ी नेक्स्ट मैच। तो इस समय प्रवीण सामना कर रहे हैं शुभम अमरे की पहली गेंद का। इस बार गेंद को खेला जरूर लेकिन निचले हिस्से पर गेंद टकराती हुई सीधी पॉइंट पर खुद बॉलर आकर गेंद को उठा रहे। रन बनने का कोई मौका नहीं मिला है। रुका हुआ स्कोर यानी कि अब तक खाता नहीं खोला है। 50 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इसी बीच राइट ओवर द विकेट से ये गेंद और 12 रन से प्लेस करते हुए गेंद को खेला है लगभग डी पॉइंट क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है और इसी 1 रन के मदद से खाता खुलता हुआ बाकली अडवरे के टीम का 1 रन उन्हें जीतने के लिए 50 रन बनाने हैं। इस समय यश सामना कर रहे हैं। इस बीच ओवर द विकेट से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन का पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और आसानी के साथ 2 रन मिले। तीन रन इस समय स्कोर। एक बार फिर इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। स्ट्रोक ने खेल से पा चुके हैं। एक अच्छी गेंद देखने को मिली शुभम के द्वारा। मित्रत्व और काळबादेवी के बीच अगला मैच और इस बार ये गेंद फिर से एक बार ड्राइव किया है ऑफ साइड में लगभग पॉइंट क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाज यश ने और इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शुभम अमरे ने शानदार बैटिंग की है। 1 ओवर में तो उन्होंने 4 छक्के जड़ाए थे। फिर से बार शुभम अमरे राइट अबाउट द विकेट से नेक्स्ट मैच मित्रत्व गावकड़ी और काळबादेवी टीमों के बीच है। इस ओवर की ये गेंद फिर से बार ड्राइव किया। गेंद को खेलते हुए गेंद को खेला इससे पहले कि 1 रन दौड़कर पूरा गया। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर जो कि 5 रन 45 रनों की आवश्यकता ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जो कि इस समय संकेत बॉलिंग बार पर दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 18 बॉल 45 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। राम जानकी चैंपियन ट्रॉफी। इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद बार क्लीन बॉल टकरा दिलान जाकर खेलना चाहते थे। ब्लॉक होल पर गेंद को डाला और बैट्समैन प्रवीण आउट हो चुके हैं पहले विकेट के रूप में। सज्जाद दरवेश स्क्वायर लेग अंपायर सुनील मुड़े इस समय बेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। स्कोरर भक्तराज बैकर। टेनिस cricket.in के सागर जी लिंगायत सपन जी बारगिर इनका भी स्वागत है। दोनों टीम कैप्टन मित्रत्व और काळबादेवी दोन्ही संघांना विनंती आहे की ताबडतोब टॉस बॉक्सच्या दिशेने आपण यायचं। टॉस करण्यासाठी मी विशालजी शिंदे साहेबांना विनंती करणार आहे की त्यांनी या पुढील सामन्यात टॉस करायचा है। तो इसी बीच संकेत राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। नए बैट्समैन के लिए गेंद करेंगे। इस बार उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद हवा में है और गेंद के ऊपर आते हुए संकेत लेकिन कैच नहीं कर सके। 1 रन मिला बैट्समैन के लिए। संग्राम इस 1 रन की मदद से अपना खाता खोल चुके हैं। 44 रनों की जरूरत है। 17 गेंदें शेष है। तो इसी बीच इस ओवर में ये गेंद और बाहर बुरे बीट हुए थे। यश संकेत की गेंद का सामना नहीं कर सके हैं।
सिद्धिविनायक गावखड़ी और बाकाली आडिवरी टीमों के बीच अगला मैच फिर से एक बार, जो कि इस समय मैच चलता हुआ अगला मैच है कालबा देवी मित्रत्व के आउट के दरमियान, और इसी बीच ओवर द विकेट से संकेत की गेंद और बार बीट होते हुए गेंद के ऊपर नो बॉल का इशारा अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से फ्री हिट है, इससे गेंद के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है 7 पर। ये दूसरे ओवर का खेल जारी है और फ्री हिट मिली है प्रवीण के लिए, यश के लिए। यश इस समय सामना करेंगे दाया से। दो रन, तो इस बीच स्कोर 8। और अब संकेत इस ओवर की फ्री हिट बॉल और बार उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में, संभव था कैच और ये कैच नहीं हो सका। 2 रन पूरे करते हुए फ्री हिट बॉल पर एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला यश के बल्ले से, लेकिन कैच के लिए कोई मौका नहीं था। और 2 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 10 रन स्कोर हो चुका है। अब भी 40 रनों की और आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। संकेत दूसरा ओवर डालते हुए गेंद कर रहे हैं रन ओवर द विकेट से सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम की तरफ से। इस ओवर की शॉट ऑफ लेंगे तो यश ने उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, कैच वहां पर स्वप्निल गेंद को कैच नहीं कर पाए हैं और केवल मात्र 1 रन यश के खाते में। और आडिवरी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जबकि 11 रन, इस समय 11 रन स्कोर हो चुका। दूसरे ओवर का खेल जारी है, संकेत ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, संग्राम को उठाकर गेंद को खेल दिया, गेंद लॉन्ग ऑफ से बारे का के बाहर, ये छक्का उनके बैट से निकलता हुआ पहला सिक्सर सेकंड इनिंग में। संग्राम के बल्ले से 17 रन स्कोर हो चुका है, 50 रन जबकि टारगेट है ये मैच जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच मित्रत्व गावखड़ी और कालबा देवी टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो इसी बीच महेश दलवी ओवर नंबर पारी का तीसरा आरंभ करेंगे सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम की तरफ से यश के लिए गेंद। और यश इस बार संभवतः क्या अंपायर का इशारा, लेकिन इसी बीच कोई इशारा नहीं है तो इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। जबरदस्त मैच यहाँ पर आने वाला मैच देखने को मिलेगा, जो कि कालबा देवी मित्रत्व गावखड़ी प्लेइंग 11 लिस्ट पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में। शॉर्ट बॉल गेंद थी और खड़े खड़े स्ट्रोक खेला है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है, यश के बल्ले से निकलता हुआ ये इनिंग का दूसरा सिक्सर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 23 रन। कालबा देवी पंकज डारबेकर, साई बनब, संदेश भाईकर, नरेश बनब, ओजस शेटे, संदेश बनब, अमित शेटे, निखिल शिवलकर, दीप पाटिल, प्रशांत शेटे, निखिल नार्वेकर, समर्थ बनब, ये है कालबा देवी टीम। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यश को इस बार बीट हुए स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद पर, और इसी के साथ रन संख्या रुका हुआ स्कोर है 23 रन। इस समय स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 50 रनों का टारगेट है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी। और इसी बीच महेश दलवी की गेंद फिर से एक बार बीट हुए थे, चेंज ऑफ पेस गेंद की समझने से कि रनों की सख्त जरूरत है या फिर बाकाली आडिवरी की टीम के लिए, जो कि उन्हें 50 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। महेश दलवी आखिरी की 2 गेंदें बाकी है। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी ये दूसरा दिन। पहले मैच में सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम टॉस हार चुकी थी, पहले बैटिंग करने का मौका मिला, शुभम बाबरे ने ताबड़तोड़ झलक 35 रन बनाए और 2 विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर, जबकि संकेत के दस्तावेज में किसी रन के लिए कोई मौका नहीं मिला।
मित्रत्व गावकडी कर्णधार विनंती आपल्याला आहे की ताबडतोब आपण आपल्या खेळाडूंची नाव नोंदणी करायची आहे. मित्रत्व तो इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद और शॉट ऑफ गेंद थी, हल्के से गेंद को खेला है कवर की दिशा में, स्वीपर कवर के क्षेत्र में एक किसी रन के लिए कोई मौका नहीं मिला. रामजन की चैंपियंस ट्रॉफी ओवर की समाप्ति हो रही है. आखिरी 27 रनों की जरूरत है आखिरी ओवर से. एक ओवर का खेल बाकी है. बड़ा मैच, आने वाला मैच देखने को मिलेगा. रत्नर की जबरदस्त टीम खेलेंगी यहाँ पर, कालबा देवी की टीम और मित्रत्व गावकड़ी के बीच अगला मैच है. इस मैच के बाद 50 रनों का टारगेट, लेकिन एक ओवर में 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. संग्राम सामना करेंगे. आदित्य जो कि नया ओवर आरंभ कर रहे हैं. बल्लेबाज जो कि समय गेंदबाज जो कि संग्राम को गेंद फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है. वाइट बॉल का इशारा अंपायरों का. 6 गेंदें 26 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी. सज्जादजी दरवेश स्क्वायर कंपायर में नंबर सुनील बुढ़े और इसी बीच ओवर द विकेट से आदित्य की गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार जाती में गेंद. लगातार 2 गेंदें वाइड, 25 रनों की जरूरत है. 6 गेंदें 25 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए. पहले बैटिंग की थी सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम ने और 4 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिए थे और 50 रनों का टारगेट दिया है और टारगेट से 25 रन मात्र दूर है आने वाली 6 गेंदों के ऊपर. संग्राम सामना करेंगे यशी से बैन ऑन स्ट्राइक पर. इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आदित्य की बुलटॉस गेंद थी. इस बार फ्लाई शॉट खेलते हुए गेंद को निकाला सीधे स्वप्निल की तरफ. गेंद मिड विकेट की दिशा में फील्ड हो रही है. 1 रन लेकिन रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये संग्राम रनआउट हो रहे हैं. दूसरे विकेट के रूप में 1 रन जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है. ट्वेंटी 3 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, जो कि 5 गेंदें 9 बॉल 6 बॉलों से 30 रनों की जरूरत है. आदित्य की फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार बैट्समैन यश बीट हो रहे हैं और यश के लिए एक अच्छी गेंद भी नहीं थी. बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका था लेकिन ऐसा नहीं कर सके. इसके बाद कालबा देवी मित्रत्व गावकड़ी की टीम आमने सामने होगी. कितनी ओवर का मैच होगा इसका अनाउंसमेंट टॉस से पहले किया जाएगा, लेकिन इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है. गेंद जा रहे सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए छक्का जड़ाते हुए यश अब जीतने के लिए 4 बॉलों पर 17 रनों की ओवर द विकेट से गेंद करते हुए, जो कि इस ओवर की अगली गेंद इस बार फिर उठाकर गेंद को खेला. बैक टू बैक 2 छक्के जड़ाए हैं और इस छक्के के साथ 3 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता. 3 बॉल और 11 रन चाहिए जीतने के लिए. 3 गेंदों पर रामजन की चैंपियन ट्रॉफी. मित्रता गावकड़ी कालबा देवी की टीम आमने सामने होगी. इस मैच के बाद 3 बॉल 11 रन जीतने के लिए बना रहे हैं और आदित्य ओवर द विकेट से फुल टॉस खराब गेंद थी, उसको फुल किया है और ये 9 बॉल भी है और 2 रन. कुल मिलाकर 2 रनों के साथ 9 रन चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदों पर. बॉल चेंज, बॉलर चेंज, दोन बिमर
बॉलर चेंज हो चुके हैं नियमों के मुताबिक, 2 बिमर कर चुके हैं और अब 3 बॉल 9 रन चाहिए जीतने के लिए। रामजन की चैंपियन ट्रॉफी का ये पहला मैच सिद्धिविनायक गांवकड़ी और बाकली अडिवरी टीमों के बीच खेला जा रहा है। जीतने के लिए टारगेट अब 3 गेंदों पर 9 रन बनकर आ चुका है, जहां पर अडिवरी टीम के सामने जो कि अब बची हुई 3 गेंदें करेंगे बॉलर अभय के हाथ में गेंद है। और क्या अडिवरी की टीम इस गोल्डन चांस के लाभ उठाएंगे? फ्री हिट है, 3 बॉल 9 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। 3 बॉल 9 रन जो कि सामना करेंगे यश। इस समय बल्लेबाज यश के लिए गेंद अभय, फ्री हिट बॉल दाएं हाथ से पटकती हुई गेंद लेग स्टंप को देखना ये कि वाइड है और वाइड तो फ्री हिट कंटिन्यू है और इसी के साथ ये 1 रनों की मदद से जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है, जो कि इस बीच 2 रन 7 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। 7 रन अभय की गेंद होगी। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑन सेट में, गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन दौड़कर पूरा क्या दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, रनआउट का खतरा लेकिन खराब थ्रो, 3 रन बनेंगे और ये अंपायर का इशारा दिख खराब थ्रो। 3 रनों के साथ 4 रन की आवश्यकता यहां पर जीतने के लिए। 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। जबरदस्त मैच का यहां पर लुत्फ उठाते हुए आनंद उठाते हुए हमारे पब्लिक, उनका स्वागत है। और टेनिस क्रिकेट .in पर जितने भी हमारे पब्लिक ये मैच देख रहे हैं उनका स्वागत है। पहला मैच जब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सिद्धिविनायक गांवकड़ी की ये टीम ये मैच लगभग गंवाने की स्थिति में पहुंचेगी, लेकिन हकीकत यह है कि अडिवरे माखड़ी अडिवरे की टीम को 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है। 4-4 ओवर के मैचेस काफी इंपॉर्टेंट की रोमांचक देखने को मिलते हैं। 6 और 4 के बीच का जो फासला है, रोमांचता है, यही देखने को मिलती है 4-4 ओवर के मैच में। अंदाजा नहीं लगा जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी। आखिर में जो जीतती हुई टीम हार के कगार पर है। 2 गेंदें 4 रनों की जरूरत है। गेंद करेंगे अभय इस ओवर में, ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है, शानदार शॉट, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के ऊपर, 1 रन का इशारा। तो केवल 1 रन मिला है और 1 गेंद के ऊपर 3 रन की जरूरत। शॉर्ट बॉल गेंद थी, पुल किया था, लेकिन 1 रन मिला बड़ा हिट लगाने के बावजूद। अब 1 गेंद 3 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। कालबा देवी और मित्रत्व की गांवकड़ी के दरमियान अगला मैच है। गांवकड़ी में सबसे ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज के रूप में पंकज नार्वेकर क्या अपने पुराने ढंग में वापसी करेंगे, जो कि गांवकड़ी के इस सरजमीन पर कई बार जबरदस्त पारियां खेल चुके हैं पंकज नार्वेकर। क्या फिर से एक बार उनके फॉर्म में वापसी होगी इस गांवकड़ी के सरजमीन पर? लेकिन अभय की अगली गेंद इस ओवर में बैकफुट पर जाते हुए गेंद को निकाला है और ये 1 रन का इशारा अंपायरों का। और सिद्धिविनायक गांवकड़ी की टीम ये मैच यहां पर 2 रन 1 रन से ये मैच जीता है। सिद्धिविनायक गांवकड़ी विनर हो चुकी है इस पहले मैच में, जो कि 1 रन से वो ये मुकाबला जीत चुके हैं। गांवकड़ी संघाला विनंती आहे की ताबडतोब